संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। एवं प्रणाम सभी को। सायंकालीन वंदन। विष्णु समाज जागृति मंच के इस लाइव दिव्य दर्शन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृत वाणी का 48वां अध्याय, उसका लाइव भावार्थ एवं सरलार्थ, और जानेंगे क्या बताया है गुरु महाराज ने आज के 48वें अध्याय में और हम कितना समझ पा रहे हैं। क्या है 48वें अध्याय की खास बातें, ये हम जानेंगे अगले 1 घंटे तक। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और जानिएगा गुरु महाराज की अमृत वाणी के भावार्थ एवं सरलार्थ। ये विशेष लाइव प्रसारण आप विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के कुटुंब ऐप और विजयम स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गुरु महाराज की अमृत वाणी का पुण्यर्थ आप भी कमा सके। कहीं सदस्य जो ऐसे हैं जो गुरु महाराज की अमृत वाणी का अमृत पान करना चाहते हैं मगर वो हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इस कारण से वो वंचित हो जाते हैं। कई कॉल्स भी मेरे पास आते हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको जो ये समझने का जो तरीका है और जो यहाँ से जुड़ने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं उनको दिक्कत पैदा करता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस गुरु महाराज की अमृत वाणी का सभी श्रवण करें और आनंद उठाएं। क्या कहा है गुरु महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से, क्योंकि ये मानव मात्र के कल्याण की वाणी। तो जानेंगे आज 48वें अध्याय में किस प्रकार से गुरु महाराज ने जो बातें बताई है उनको आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे समझ रहे हैं, किस प्रकार से समझ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और ज्ञानी जन के द्वारा और शुद्धि जन इसके बारे में हम क्या सुनते हुए आए हैं। तो आज हम और ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में 48वें अध्याय का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आरती, उसके बाद उच्चारण और फिर हम चलेंगे भावार्थ और सरलार्थ की ओर। जुड़ने वाले सभी सदस्य का एक बार पुनः स्वागत है एवं अभिनंदन।
जी मीनाक्षी जी, नैनी जी, सवीना जी, सरला जी, श्रृंगारी जी, भक्तों की तो भीड़ पड़ रही है। जी तो आरती के लिए इसको जी आमंत्रित करूं। आज आप से आरती करवाएंगे हम सभी बहनें। जी आज आप आरती करेंगे। समझ में नहीं आया आपकी आवाज, एक मिनट। आपको बोल रहे हैं आरती करने के लिए। सुरीना बहन आज कह रहे हैं कि संस्थापक जी आरती करेंगे आज। आज आपको मुझे बोल रहे हैं, पहली बार नमन प्रणाम। आपको बोल रहे हैं सवीना दीदी का आज आरती आप ही करो। अच्छा, सवीना जी मेरे ही पाले में गेंद डाली है क्या? हाँ सही बात है, अपन मेरी तरफ से नमन प्रणाम पहले मैंने बोल दिया था, अपन थोड़ा सा ही बोला है। चलो, निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, चलो मैं ही आपको आरती, अगर आप सबकी भावनाएं हैं, चलो मैं ही सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। संध्यार सुमरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वासा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। ओ आरती श्री सब दाकी कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। ओ आरती श्री सबदा की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, प्रगट हुई जब जीवनी वाणी। ओ विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, प्रगट हुई जब जीवनी वाणी। बोल उठे तब सारंग प्राणी, गुरु चीनो गुरु चीन कही दे। आरती श्री सबदा की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। ये शब्द नहीं ये नौका है, भवतरण का मौका है। ये शब्द नहीं ये नौका है, भवतरण का मौका है। अरे मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वानी शरण गई रे। आरती श्री सबदा की पीजे। ओ पातक जलते ऐसे बारी, जहाँ से सूखी घास पड़ी चिंगारी। ओ पातक जलते ओ ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। अरे नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। ओ आरती श्री सबदा की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। सब शास्त्र और वेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। छह शास्त्र और वेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल उस आसन दीजे। आरती श्री सबदा की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, ओ जम्बदास जो वाणी गावे। अरे वे बड़ भागी जो इसको गावे, जिस पर श्री गुरु जाम्बो जीरी जे।
आरती श्री सबदा की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। आरती श्री सबदा की कीजे। बोले विष्णु भगवान की जय। अपने अपने माता गुरुदेव की जय। थोड़ी आरती तो मैंने आपका ज्यादा ही समय लिया है, मगर कोई बात नहीं, जैसी तैसी है, मैंने आपको सुनाई। आवाज आई ना बराबर? बहुत सुंदर आरती आपकी, जय हो। हाँ, तो आदरणीय हमेशा मेरे संस्थापक जी, निमन प्रणाम आपको। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने हमेशा मेरे पे आधारित मत हो जाना। नहीं, अभी नंबर नहीं आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब शब्द उच्चारण तो आप ही करेंगे। जी, आदरणीय सरला मौसी जी आए हैं तो वे कर देंगे आज शब्द का उच्चारण। जी सरला जी, माता जी। जी, बिश्नोई समाज जागृति मंच से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन प्रणाम, और सुरेश जी आपको भी। जी, निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने हमारा निमन प्रणाम ली। जाम्बे जी ने, विष्णु भगवान ने आयुष्मान भवे। जी, शब्द आपका तो नंबर आशीर्वाद ही बस हमारे लिए, जी पूरे ज्ञान की गंगा यही है। इतना मिल जाए तो बस हम बहुत खुश है। जी, शब्द नंबर 48। जी, ओम लक्ष्मण लक्ष्मण करे ऐसा मारे सदा पड़े वीराऊ, लक्ष्मण सो दिन लंका लीवी, रावण मारो ऐसो कियो संग्रामो, लक्ष्मण तीन भवन को हो राजा, तेरे एक ना गाऊं, लक्ष्मण के तो लख 84 जिया हाथ धोनी, तेरे एक न जियूं, लक्ष्मण तो गुणवंतो हो जोगी, तेरे बाद वीराऊं, लक्ष्मण का तो लक्षण नहीं, शीश किसी विदनाऊं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय हो माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शब्द का आपने उच्चारण किया और हम सबको लाभान्वित किया। हमने सभी का इसको उच्चारण को सुना। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। जी माता जी, मैं एक ये रिकॉर्ड लिख रहा हूँ कि कौन उच्चारण करता है, क्या कर रहा है। तो माता जी, जी मैंने आज तक आपको ये नहीं कभी नहीं पूछा कि आपकी गोत्र क्या है, तो थोड़ा बता दीजिए, आपकी कृपा होगी। हाँ जी जी, हूँ तो गोदारी हूँ, घर का खिचड़ है। चलो, जी जी, धन्यवाद आपको। बस एक बार माता जी जानना है। मेरे माता जी मेरे सासू जी है, पगे लगा माता जी। अखंड सौभाग्यवती भवे, दूधो नाओ पूतो फड़ो। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको। बहुत बड़ी बात आप बोलते हो, तो बस और जो बड़े सीट पर है, जो सीट पर है, उन सभी को मेरा आशीर्वाद है, अखंड सौभाग्यवती भवे, दूधो नाओ पूतो फड़ो। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, तो आज का शब्द मतलब एक साधारण रूप से अगर हम इसको यूं समझ ले, यूं कह दिया जाए कि कोई अपने आप में कोई अहंकार कर ले, कोई घमंड कर ले, ज्ञान का कर ले, सिद्धि का कर ले, तो उन्हीं को गुरु महाराज ने एक व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज ने समझाया है। लक्ष्मण लक्ष्मण मैं कर ऐसा हमारे सादा पड़े बीरबल। यार तू लक्ष्मण लक्ष्मण करता है तो दुनिया सोचती है पता नहीं कौन सा लक्ष्मण है, कहीं वो त्रेता युग वाला तो लक्ष्मण नहीं है, ऐसा तो तेरे पास में कोई करामात है नहीं। तो गुरु महाराज किस प्रकार से उसका एक अभिमान अहंकार था उनको, क्योंकि वो बड़े बड़े सिद्धि थे, बड़े बड़े दावे करते थे, तो उन्हीं को गुरु महाराज ने खंडन करते हुए शब्द सुनाया। यानी ये व्यक्तिगत है, मतलब इस प्रकार से बोल दीजिए, कोई भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो बिन कहा यार तू बीच बीच में क्यों गांधा गाता है, तू टप दिया कर नहीं। तो वैसा ही कुछ आज के शब्द में गुरु महाराज बता रहे हैं। तो उस लक्ष्मण नाम से, यानी कहने का भाव ये है, कोई नाम से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। नाम तो कितना भी बड़ा हो जाए तो उससे क्या बड़ा हो जाएगा,
नहीं होता है, नाम से कोई बड़ा नहीं होता है, उसके गुण देखे जाते हैं कि किसमें कैसे गुण। तो गुरु महाराज ने इसी प्रकार से उस बताया है। तो जी सविना जी, नैनी जी भी जुड़े हुए हैं। भावार्थ अगर आप, मैंने सरल रूप में बता ही दिया, इसका जो भूमिका है वो तो आपको बता ही दी, अब आपको इसमें आसानी होगी। जी, सर्वप्रथम आपको और सभी आदरणीय मेरी बहनों को, मंचासीन बहनों को, जी को और सभी 60 आदरणीय सदस्यों को मेरा निवन प्रणाम। ये विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आज का शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द भी है, बहुत कुछ सोचने वाला शब्द भी है। और आज तो शब्द नंबर 48 में गुरु महाराज अपने को गुणों की परख बता रहे हैं कि जिसमें गुण होते हैं पूजा भी उसी की होती है और उसको ही लोग जानते हैं। लेकिन अगर गुण नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और बाकी जहाँ तक लक्ष्मण जी की बात है, तो आजकल गुरु महाराज ने अपने सिर्फ एक समय काल के लिए गुरु महाराज ने ये ज्ञान नहीं दिया। गुरु महाराज ने तो हर युग की बात गुरु महाराज ने कहा कि आगे भी बता सकता हूँ, पीछे की बता सकता हूँ, 36 की पहले की, 36 आगे की भी बता सकता हूँ। तो इस गुरु महाराज की जो वाणी है ये अनंत है, अपार है और हर युग की कहानी है इसमें। तो आज भी गुरु महाराज बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। एक बात सोचने की है भाई बहनों, आज भी लक्ष्मण नाथ है, ऐसी बात नहीं है। आज भी लक्ष्मण नाथ जैसे बहुत सारे हैं। और सही बात कही गुरु महाराज ने कि किसी भी अगर चीज को हम समझें तो ऐसा ही होता है कि हमेशा से ही लोग भोले भाले होते हैं, वो फंस जाते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन गुणों की पहचान नहीं कर पाते और न ही ये सोच पाते हैं कि जिसके पास हम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं उसके पास वो हमें कितना ही संतुष्ट कर पाएगा या कितना ज्ञान हमें देगा या कितनी सच्ची बात बताएगा। जो हम विश्वास लेकर जाते हैं वो विश्वास है वो कभी पूरा होता ही नहीं। तो यही बात गुरु महाराज के सामने भी बहुत सारी आती थी और यहाँ पर तो हमारे पास फिर भी 120 शब्द है, लेकिन गुरु महाराज का तो 85 वर्ष, न जाने लोगों को कितना लाभान्वित किया होगा, न जाने कितनों को रास्ता दिखाया होगा, न जाने कितने गुरु महाराज के मार्ग पर चले होंगे उस वक्त। तो उस वक्त चाहे नाथ संप्रदाय हो, आज भी हमारे बीच में वैसी परिस्थिति है। और एक बहुत, आज भी देखें तो लक्ष्मण नाथ की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लक्ष्मण नाथ है आज। और एक बहुत सुंदर लाइन भी है एक महाज्ञानी पुरुष की कि जांबा थारे पंथ में लाखा गाड़ा पोल थी आपा पंथी फिरे टोलगा टोल। लक्ष्मण नाथों की कमी नहीं है आज, बस हमें समझना ये है कि गुरु महाराज ने आज शब्द नंबर 48 में क्या कहा है। लक्ष्मण लक्ष्मण ने करे सादा पड़े विराऊं, लक्ष्मण सो जिन लंका लेवी, रावण मार्यो ऐसो कियो संग्राम। गुरु महाराज कहते हैं ये लक्ष्मण कह के, क्योंकि लक्ष्मण नाथ ने दूत भेजा था गुरु महाराज के पास और वो महिमा गा रहा था लक्ष्मण नाथ। तब गुरु महाराज ने उस दूत को ये शब्द, सभी वहाँ पर जमाती लोग बैठे थे, उन सबको यह शब्द सुनाया है कि लक्ष्मण लक्ष्मण ने कहूँ, लक्ष्मण लक्ष्मण मत कहे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा का मतलब आने वाला है यश। मेरे पास में साधु भगत जन पुरुष है, क्योंकि साधु गुणों से है, जो गुणवान है, जिसमें गुण है और जो सरल से सरल तरीके से अपने स्वभाव को सहज रखता है, वही साधु
कहलाता है। वो भगत जन गुरु महाराज थे। गुरु महाराज ने कहा कि इनको भी ये भी संदेह पैदा हो जाएगा कि भाई ये लक्ष्मण नाथ जी कौन से लक्ष्मण नाथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि लक्ष्मण तो एक ही हुआ और इसके पीछे बहुतों ने भी नाम रखे लक्ष्मण, तो कहीं ये राम का भाई लक्ष्मण तो नहीं है। गुरु महाराज का मतलब है कि संदेह पैदा हो जाएगा। वे सोचेंगे कि शायद लक्ष्मण सो जिन्हें लंका मारियो ऐसो कियो संग्राम, तो वे राम के भाई लेंगे। और गुरु महाराज कहते हैं जिन्हें लंका ली, लक्ष्मण तो वो था जिन्होंने, वो भाई लक्ष्मण था जिन्होंने लंका ली हुई, लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त की और रावण मारियो ऐसो कियो संग्राम। तो वहाँ पर जितने भी महाबलशाली रावण हो, मेघनाथ हो, इन सब को मारकर ऐसो कियो संग्राम। संग्रामों का मतलब जो रण क्षेत्र होता है, संग्राम जहाँ पर भयंकर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो वो थे और आप कौन से लक्ष्मण की बात कर रहे हो। गुरु महाराज यहाँ पर गुणों की बात कर रहे हैं कि लक्ष्मण 3 भुवन को राजा, तेरे एक न गाऊं, लक्ष्मण के तो 184 जिया जुणी, तेरे एक न जीऊं। तो लक्ष्मण की कौन बराबरी करेगा। नाम रखने से कोई गुण थोड़े ही आते हैं। नाम अगर हम कितने ही महान पुरुषों के रख लें, लेकिन लक्षण तो अपने ही आएंगे, क्योंकि जैसी हमारी वर्ती होगी वैसा ही हम कार्य करेंगे। तो महान पुरुषों के नाम रखने से क्या होता है, गुण होना चाहिए। यही बात गुरु महाराज कहते हैं कि नाम तो लक्ष्मण है, लेकिन लक्ष्मण जैसे गुण नहीं। 3 भुवन को राजा, लक्ष्मण तो 3 भुवन के राजा थे, मर्त्युलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, इन तीनों भवनों के राजा थे। और तेरे एक न गाँव, तेरा गाँव ही नहीं है। तो फिर गुरु महाराज कहते तो 184 जिया जुणी, तेरे एक न जीऊं। लक्ष्मण के तो 184 जिया जुणी, जितनी भी 184 जिया जुणी है वो सब वो तो लक्ष्मण जी तो इतने गुणवान है कि उन सब अपना ही समझते हैं, या जो जिया जुणी है वो तो सब लक्ष्मण जी के पास है। तेरे एक न जीऊं, तेरे तो एक भी जीव है ऐसा जो तेरा साक्षी नहीं है, या तेरा तू एक भी जीव का स्वामी नहीं है। एक को तुम अपने उन जीवों के तू तो एक भी साथ ही नहीं दे सकता किसी का, तो फिर यहाँ जिया जुणी कौन सी है। और लक्ष्मण तो गुणवंतो जोगी, तेरे वाद विराम, लक्ष्मण का तो लक्षण नाई, शीश किस विदल निवाम। गुरु की बात कर रहे हैं कि गुणवंतो जोगी, लक्ष्मण वो तो एक गुणवान योगी थे। तेरे वाद विराम, तेरे पास विवाद है और कुछ है नहीं। और लक्ष्मण का तो लक्षण नहीं, शीश किस विद निवाऊं। और लक्ष्मण जी का तो एक भी लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर, किस विद निवाऊं। फिर आपको शीश कौन निभाए। तो यही यहाँ पर लक्षण बताए हैं और गुणों की पहचान बताई है कि अगर गुण है तो सब पास, और अगर गुण नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सवैनी जी, आपकी आवाज बुलंद होती जा रही है दिनों दिन प्रतिदिन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु महाराज की वाणी का जब सहारा हो तो फिर कोई क्या करेगा, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इतना गुरु महाराज ने हमारे को दिया है ये ज्ञान कि सिर्फ लक्षण अंदर में, लक्षण तो कुछ है नहीं और बातें बड़ी बड़ी करता है, तो उनको गुरु महाराज ने भी लताड़ा। तो हमको मनुष्य के गुण देखने, नहीं कि उनको नाम और पद देखना है कि उसमें लक्षण क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके आचार और विचार कैसे है, ये देखा जाता है मनुष्य का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
तो ये सिद्धियां कोई क्या है? जो सिद्धि घूम रहे थे अपने आप को परमात्मा का चोला पहना हुआ स्वांग किए हुए, बस जो है बस हम ही हैं, हमारे तो इतने बड़े मेहनत जी है, हमारे तो वो है, हमारे वो है। तुम जो ये दुनिया को ज्ञान दे रहे हो तुम्हारा क्या है? तुम कौन हो? तुमको जानते ही नहीं हो। ये गुरु महाराज के साथ में संवाद हुआ है उन लोगों का, उनमें से जो शब्द बने हैं वो हमारे पास पहुंचे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सविना जी। जी श्रृंगारी जी, तो श्रृंगारी जी कहीं बिजी है तो। जी सुनील जी, नमन प्रणाम विष्णु आपको भगवान गुरु सभी महाराज मन ने, से जुड़े हुए भक्तों को। विष्णु बात भगवान तो ने समीना जी बताई दी है, नाटता के बारे में समझ में सब आएगी, और सब ढोंग करना के बारे में बताइए। कोई ढोंगी मिलने के ध्यान में मत पड़ियो ना, आप सब अंतरात्मा में ध्यान रखियो, कोई ढोंग ठगले लगाने के। लक्ष्मण तो असली लक्ष्मण को आने नाम हो, नाथ को नाम हो लक्ष्मण भी के बारे में बताइयो। आज सब ध्यान ही पड़ियो। भूप जी सुनील जी आउड़ा है, आगे भाग लो। आने नहीं, आगे 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 भाव ले विचार ले। तो इत तो देखो जो लोग पाखंड कराया, ढोंग कराया, अंधविश्वास कराया, जो लोगों ने ठगाया बाने गुरु महाराज कितना तरीकों, मतलब मारवाड़ी बोला तो कुछ हमें आजकल देखो थोड़ी बात करते थे, अरे अरे तो वहाँ सूरज जी सही बात है कि लाइव में जुड़िया ना, बात समझ में आई नहीं ना भाई। झूठ बात सही है, गलत है ना, सही है कि भाई ना सब ठगी के पे आमने आम ध्यान नहीं देनो, आपने आम जीव को कल्याण करनो तो सही रास्ता जा पानी सरगम के हिसाब होण पर और आमने सही रास्तो पकड़नो जा। जी महाराज गुरु महाराज कहो भी बात माते बस। तो गुरु महाराज बहुत सरल और बहुत सीधो रास्तो दियो, कोई जटिल कोई लपड़ा नहीं रखिया, सारी चीजें खत्म कर दी। पण अभी आप जबरदस्ती हिरदा तो बिना आपने कौन पालनी हो? आपन तो भीतर बिसुड़ा सब गुरु महाराज टाल दिया, पर लोग पूछता रहा कोनी कजो अन जाने जाजा पुट आगे भरम में पड़न टू गया हो। हम आगे भूप जी सही तरीके होना और भाव लो तक सुनील जी है, भूप जी है और बड़े कोई आए बात तारी समझ में आवे है। सबू लेवा ऐसी तरह को सुना है बस समझ में आवे ना, ठीक है बस बहुत बढ़िया। बस आनंद लेवा आप तो, बस इसका श्रवण करो और गुरु महाराज जो बताया है वो आपने करना है। दूजा कौन बतावा नहीं बता भी कोई नहीं, शब्द वाणी के बोले है वो काम आप करा। जी सुनील जी, जी सुनील जी, जी सभी को सादर नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने भी सुनील जी आपका नेटवर्क सही नहीं है क्या? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नेटवर्क सही नहीं है, मैं भोप सिंह जी के पास जाता हूँ, आप बाद में अपना विचार रख लेना। अभी 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 ठीक से सुनाई दे रहा आवाज? हाँ अभी आई। जी धन्यवाद। मैं रूम के अंदर था, कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर निकला था अभी जी। तो आज का अध्याय बहुत ही अच्छा है, हर अध्याय महत्वपूर्ण होता है। तो आज के अध्याय के बारे में मतलब जाम्बो जी महाराज उस समय के दौरान कई लोग आते थे मतलब परीक्षा लेने के लिए। कई मतलब किसी आदमी से परीक्षा तो हर कोई लेना चाहता है, चाहे उसमें बुरा भी होता है अच्छे भी होते हैं। तो परीक्षा लेने में कोई आगे पीछे नहीं रहता है। तो अनेक तरह के लोग आते थे मरुस्थल देश में, मतलब उपदेश जाम्बो जी महाराज ने इस प्रकार दिए थे। उसी शब्दवाणी के आधार पे आज का अध्याय है। सविना जी ने बहुत ही सब कुछ बता दिया है और अपने बीच में आदरणीय भूप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मतलब हम गारंटी ले लेते हैं भाई 100% मैं ही हूँ जो हूँ सही,
तो ऐसी कुछ बात नहीं है। तो यहाँ आज नाथ संप्रदाय के जो लोग थे, आज सुबह जागती जोत में भी इसकी चर्चा हुई थी। तो ऐसे लोग मतलब अच्छे जो आदमी होता है उससे परीक्षा लेने के लिए बहुत कुछ आएंगे, मतलब उसको तोड़ने के लिए, उसकी परीक्षा लेना, उसको कैसे मनोबल डाउन करना, मैं उससे ज्यादा होशियार हूँ, ये तो जानता है कि नहीं जानता है। तो इसी प्रकार तो गुरु महाराज ने एक गुण अवगुण पे, भाई अच्छे गुण की प्रशंसा की है। जिसके पास अच्छा गुण है वो ही मतलब विद्वान हो सकता है, नहीं तो चाहे कितना भी हो। तो लक्ष्मण ने कर आयसा, मारे सादा पड़े विरासु, लक्ष्मण सो जिन लंका लिवी रावण मारियो, ऐसो कियो संग्राम। कि लक्ष्मण तो वो आदमी था जो सच्चाई के साथ युद्ध के अंदर, जहां उसमें भी मतलब हार नहीं माना, सत्य है तो सत्य है। आगे लक्ष्मण के तो लग 84 जिया जुनी तेरे एक न जीऊं, मतलब लक्ष्मण के अंदर तो ऐसे गुण थे और वो वश में भी थे। लक्ष्मण तो गुणवंत तो जोगी तेरे बाद बिराऊ, मतलब लक्ष्मण तो वो गुणवान व्यक्ति था, उसके अंदर विनम्रता थी, सहजता थी, सब कुछ जानता भी था, वाद विवाद भी नहीं करता था, न वो भ्रम में पड़ता था किसी के। लक्ष्मण का तो लक्ष्मण ना ही शीश किसी भी, लक्ष्मण के तो लक्षण वो ही जानता है, बाकी चाहे फिर कितने भी उस मतलब उसके गुण तो अलग ही थे। तो उसके सामने तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो तेरे कहने से मैं तेरे सामने मतलब जो शीश नहीं झुका सकता हूँ, तेरा मतलब ऐसे कैसे मान लूं। तो ये विचार है आज के अध्याय के बारे में। अभी हम और सुनेंगे आदरणीय जुड़े हुए अपने साथ भूप सिंह जी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात बोली आपने कि हम बिना सोचे समझे ही हर किसी का पूंछ पकड़ लें। जब गुरु महाराज ने हमको ये बता दिया तो फिर अभी हम क्यों किसी की सुनेंगे, हम उसी की सुनेंगे जो गुरु महाराज की वाणी कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। जी भूप सिंह जी स्वागत है जी। हाँ जी, सर्वप्रथम नमन प्रणाम। जी जीवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे भी चर्चा चली कि नाथ पंथ क्या है, विष्णु पंथ क्या है। उसमें तो सवेरे तो मैं थोड़ा उचित नहीं समझा, क्यों ज्यादा चर्चा लंबी चलेगी तो फिर या तो एक ही किसी की वो करनी पड़ती है या किसी को बताना पड़ता है, तो फिर उसमें पचड़े में पड़ने में फायदा नहीं है। वैसे नाथ है उसको कहते हैं जो स्वामी मालिक। तो ये जो लोग थे इस तरह के पंथ का, जो जिन्होंने पंथ बना लिया एक अपना, वो मतलब अपने आप के स्वामी उसको कहते हैं, जो स्वयं का मालिक है, खुद का मालिक, उसको कहते हैं स्वामी। स्व प्लस स्वामी मतलब आपका खुद का मालिक। और नाथ भी उसी को कहते हैं, जो नाथ का मतलब मालिक, अपने आप को जानने का, जो ऐसा जानता है उसको नाथ कहते हैं। तो नाथ पंथी ये ऐसे कोई बने होगा पहले शुरू में, कोई ऐसा इनका नाथ पंथ का कोई प्रवर्तक होगा जो इस बारे में बताता होगा भेद अपने शरीर का, अपने आप के जानने का। तो उसे ये नाथ पाने में अपनी बड़ाई मानने लगे। आस्ते आस्ते वो लाइन छूटती गई इनसे, और वो सिर्फ इसमें भगवा पैर लेना, हाथ में एक डंडा ले लेना मोटार, कान चिरा लेना, इसको नाथ मान लिया उन्होंने, अपने लक्ष्य से भटक के, मतलब कहने का आप। और वैसे कहने का मतलब ये है कि नाथ उसी को कहते हैं जो अपने आप को जान लेता है। तो इसलिए तो गुरु महाराज जाए कहते हैं नाथ का हवे मर जावे, से क्यों नाथ का हवे। तो नाथ पाने में तो बड़ा ही मानता है, पर नाथ है तो नहीं, मतलब तू अपने आप को जानता तो है नहीं। तो इसी बातें में यहाँ भी ऐसा ही कुछ इशारा गुरु महाराज करते हैं कि लक्ष्मण न करा ऐसा, लक्ष्मण के तो लक्ष्मण न करा ऐसा, मारे सादा पड़े भी राम। कि तू लक्ष्मण मत कर। लक्ष्मण क्यों, राम का भाई लक्ष्मण था। तो ऐसा कहते हैं हमारे जो साधु पुरुष बैठे हैं यहाँ, हमारे भद्र पुरुष बैठे हैं, हमारे जो सत्संगी प्रेमी बैठे हैं यहाँ, उनके भरम पड़ जाएगा। वो सोचे ये कौन सा लक्ष्मण की बात करते हैं, तू बार बार उस लक्ष्मण का जिक्र करता है। वो जो नाथ पंथ का जो प्रवर्तक था या संदेश देने वाला जो था, तो उसके बारे में है, और जबकि वो कुछ जानता नहीं है ऐसा कोने का भाव उनका। तो कहते लक्ष्मण न कर, शायद लक्ष्मण
मारे साधा पड़े भी रहो, हमारे जो साधु बैठे हैं, हमारे जो जानकार लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं, यहाँ उनके भ्रम पैदा हो रहे हैं तेरे इस तरह कहने से। तो तू ये भ्रम पैदा मत कर। लक्ष्मण तो जिन लंका लेवी रावण मारे वैसो कियो संग्राम। लक्ष्मण तो वो था राम का भाई, लक्ष्मण जिसने बड़ा भारी युद्ध क्षेत्र में जाके उसको जीत की